हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड इसने 824 पदों के लिए, ठीक है, ग्रुप सी लेवल के स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 824 पदों के लिए विज्ञापन जारी करा है। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल है और क्या क्या इसमें आपको करना है। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए तो देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 मार्च 2022। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 24 मार्च 2022। ठीक है, 24 मार्च 2022 से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी है वो 13 अप्रैल रखी है। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी एलिजिबल हैं वो सही टाइम में इसे भर लीजिएगा। अब रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं इसमें। ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में ग्रुप सी के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 824 है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, और रिक्तियों का जो विवरण है वो निम्नानुसार है। पद का नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। वेतन लेवल 3 की जॉब है, जिसमें सैलरी जो होगी स्टार्टिंग में 21,700 होगी और बढ़ के वो 69,100 आपको मिलेगी। वैसी जो इसमें एससी सीट्स हैं वो 133 है। एसटी सीट इसमें 48 है। ठीक है, ओबीसी के लिए 55 सीट इसमें रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए 55 सीट रिजर्व है और जनरल और जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं उसकी 533 सीट इसमें रखी गई हैं। तो टोटल 824 पदों के लिए ये भर्ती जारी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सेवा संवर्ग के रिक्त पदों से संबंधित जनपदवार और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन संबंधी तालिका हेतु परिशिष्ट क का अवलोकन करें। ठीक है, पद का स्वरूप क्या है? ये है अराजपत्रित अंशदायी पेंशन योजना। वेतनमान, ठीक है, वेतन बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000। सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करके इसे लेवल 3 कर दिया गया है। ठीक है, लेवल 3 की जॉब। अब शैक्षिक और अधिमानी अर्हता देख लेते हैं कि कौन कौन इसे भर सकते हैं। तो जो भी इसे भरना चाहता है, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए है तो वुमेन से ही इसमें अलाउड होंगे। तो अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स, ठीक है, 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है। ठीक है, 6 माह का कोर्स है आपको प्रसव प्रशिक्षण का, अगर आपने किया है, ठीक है, नई दिल्ली द्वारा जो ये परिषद दिया है। ठीक है, तो और दूसरा इसमें जो शैक्षिक योग्यता है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एवं मिडवाइफ्स काउंसलिंग में सम्यक रूप से पंजीकृत हो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अगर आप इसमें एलिजिबल करते हैं। इसके अलावा इसमें अधिमान्य अर्हता भी रखी गई है। जैसे देखिए, अन्य बातों के समान होने पर क्या होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, किसे? जिसको प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो जिसने, और नेशनल क्रेडिट कोड का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। अभ्यर्थियों के पास उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसलिंग देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये अनिवार्य है। आप देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि के पश्चात जारी जो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अगर ये चीज़ आप जारी करते हैं ऐसा सर्टिफिकेट, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2021 की इसमें आयु की गणना की जाएगी। तो न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो होगी 42 वर्ष उम्र हो सकती है आपकी। ठीक है, इसे भरने के लिए अगर इससे ज़्यादा है इससे कम है तो आप नहीं है इसमें भर नहीं सकते। बाकी इसमें देखिए छूट भी इसमें लिखा है, जैसे 1 साल की छूट। ठीक है, जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत या तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जो ग्रुप सी लेवल की एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई। तो इसमें 43 आप मान के चल सकते हैं।
और जैसे कि आप जानते हैं कि एससी एसटी और जो भी अन्य कैटेगरी है उनकी उच्चतर जो वो होती है, मैक्सिमम एज होता है, उसमें भी छूट मिलती है। ठीक है। अब क्या है इसमें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत या लोक सेवा आयोग की परिधि के जो बाहर अगर ग्रुप सी की सीधी भर्ती हो रही है, ठीक है, उसके लिए आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इसके समकक्ष स्तर की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित संस्थान से उत्तीर्ण करी हो। ठीक है। तो आपको, अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है, ठीक है, और आप अर्हता इसमें जो शैक्षिक योग्यता है उसको आप क्लेम करते हैं तो आप इसे भर सकते हैं। तो यही है। बाकी आरक्षण के लिए आप जानते हैं कि जो सरकारी सेवा में है उन्हें एनओसी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसा लिखा गया आरक्षण, आप जानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण होता ही है। क्षेत्रीय आरक्षण के लिए क्या है, उसमें उत्तराखंड की वुमन हो सकती है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं उत्तराखंड के, पूर्व सैनिक हो सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं। अब इसका देख लेते हैं, हम इसका कैसे भरना है। ये सब रिजर्वेशन का है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अभ्यर्थी को वेबसाइट में जाना होगा www.ukmssb.org पर जाए। ठीक है। इसमें यहाँ अप्लाई नाउ करना। उसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2022 के सम्मुख क्लिक हेयर या पर जाए फिर कंटिन्यू करें। ठीक है। उसके बाद विज्ञापन का पहले सम्यक रूप से अवलोकन करने के बाद वेबसाइट पर जाए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अब मैंने बता दी आपको डेट 24 मार्च से 13 अप्रैल, इस बीच आप भर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन होंगे उन्हें फॉलो करके आप उन्हें भर सकते हैं। ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म में अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, फोटोग्राफ डालनी पड़ेगी, सिग्नेचर आपको डालनी पड़ेगी उसमें। ठीक है। सब कुछ इसमें दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। फिर लास्ट में आप देखिए स्टेप जो 1 है रजिस्ट्रेशन है, स्टेप बी क्या है एप्लीकेशन सबमिशन, फिर स्टेप जो 3rd है वो है फाइनल सबमिशन जिसमें फीस सबमिट होगी। शुल्क, इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे 2021 में शासन की पत्र संख्या इसमें जो घोषणा की थी उसकी किसी भी प्रकार का शुल्क भी लिया नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसमें फी जो है नहीं लगेगी आपकी। ठीक है। तो ये है, अब देख लेते हैं एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है। इसमें और जिलेवार आप वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है। 13 के 13 जिले दिए हैं और इसमें वैकेंसी, जैसे मैं अल्मोड़ा की बात करता हूँ, कुल 78 इसमें वैकेंसी है, जिसमें आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। ठीक है। उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। ठीक है। तो ये है वैकेंसी। ठीक है। 824 वैकेंसी है। अब ज़रूर इसे फिल करिए जो भी इसमें शैक्षिक अर्हता रखते हैं। ठीक है। क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती है, इसलिए आप इन्हें ज़रूर भरिए। ठीक है। ऐसे ही हम न्यू जो भी वैकेंसी आती रहेगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है। धन्यवाद।